ये कहानी है रामू की, जिसको मछली पकड़ना तो आता था, लेकिन रामू का सारा सारा दिन मछली पकड़ने में ही गुजर जाता। लेकिन एक भी मछली हाथ ना आती और दूसरे सारे उसका हर रोज ही मजाक उड़ाते। अरे रामू अरे देख, ये देख, कितनी ज्यादा मछलियों की टोकरी भर गई है। अरे तुमसे ना हो पाएगा रे। छोड़ दे ये मछली पकड़ना, कोई और काम धंधा शुरू कर ले। तुझको मछली पकड़ना ही नहीं आता, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाता है, लेकिन मछली पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। चल भाई, मैं तो चला, तू मछली पकड़ ले तो आ जाना। वैसे पकड़ी तो नहीं जाएगी, अगर पकड़ ली तो क्या ही कहने। ऐसे ही सारे उसकी किस्मत को लेकर रोज ही उसको बातें सुनाते कि तेरी किस्मत ही फूटी है और तुझसे मछली नहीं पकड़ी जाएगी, तू कोई और काम धंधा शुरू कर ले। एक तो मछली नहीं आती थी और दूसरा रामू लोगों की बातें ताने सुन सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी था। एक तो ये मेरी किस्मत जो मेरा साथ नहीं देती, और दूसरा ये लोग जो ताने दे दे कर मुझे और भी दुखी कर देते हैं। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ कि मैं मछली पकड़ नहीं पा रहा। घर माँ भूखी होती है, उसके लिए भी कुछ लेकर जाना होता है। मैं क्या करूँ? आज भी मछली नहीं आई। माँ इंतजार कर रही होगी कि मेरा बेटा कुछ खाने को लेकर आएगा, लेकिन उसको क्या पता उसके बेटे की तो किस्मत ही फूटी है। कोशिश करता हूँ शायद कोई मछली मिल जाए। रामू ऐसे ही शाम तक बैठा रहता है कि कोई मछली तो आए, कि ताकि माँ के खाने के लिए ही कुछ मिल जाए। तो आखिर उसको एक मछली सारे दिन की मेहनत के बाद मिलती है और वो इसी में ही खुश हो जाता है। अरे अरे शुक्र है ऊपर वाले का कि चलो एक मछली तो आई। अब लेकर जाता हूँ, माँ को जाकर कहूँगा कि माँ एक मछली मिली है, इसको पकाओ और खाना खाएं ताकि पेट तो भरे, बाकी कल की कल देखेंगे। रामू इतना कहकर घर को चला जाता है, वो एक ही मछली लेकर जो उसने सारे दिन की मेहनत में पकड़ी थी। रामू घर आ जाता है और उसकी माँ उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ये कहती है कि अरे मेरा बेटा आ गया। अरे रामू, मैं तो सारा दिन ऊपर वाले से प्रार्थना ही करती रही कि आज मेरे बेटे की टोकरी जो है मछलियों वाली वो भर कर ही घर लौटे। तो बेटा, बाकी सारी मछलियाँ क्या बेच आए हो? ये एक ही मछली लेकर आए हो? कहाँ माँ, मेहनत तो सारा दिन की मैंने, सारा दिन ही लगा रहा कि अब मछली आ जाएगी, अब मछली आ जाएगी। सोचकर तो माँ मैं भी यही गया था कि टोकरी भर कर ही लाऊंगा, लेकिन माँ आपके रामू की किस्मत ही फूटी है। मैं क्या करूँ माँ, सारा सारा दिन मेहनत में गुजर जाती है, लेकिन मछली नहीं फंसती। अब मैं क्या करूँ? ये एक मछली आज मिल गई माँ और मैं ले आया। मैंने कहा चलो आए ऊपर वाले, शुक्र है, चलो हमारे खाने का तो बंदोबस्त हो गया ना। सुबह की सुबह देखेंगे। फिक्र मत करें माँ, आप परेशान नहीं होना। कल को देखना आपका बेटा टोकरी भरकर ही लाएगा। अरे बेटा, मैं परेशान क्यों होने लगी? कोई बात नहीं, परेशान नहीं हूँ, लेकिन इस बात से परेशान होती हूँ कि मेरे बेटे की सारी मेहनत जाया हो जाती है। हर रोज तुम जी जान लगा देते हो, सारा दिन मेहनत करते हो, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। कोई नहीं बेटा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो अच्छे दिन जरूर लेकर आएंगे। रामू बिस्तर पर लेट जाता है और रामू को नींद नहीं आ रही होती और वो एक बात सोचता रहता है कि सुबह मैं ये करूंगा, और वो सोचता रहता है। सुबह हो जाती है और वो जल्दी ही उठ जाता है और अपनी माँ को ये कहता है कि माँ मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, लेकिन माँ मैंने एक फैसला किया है। यहाँ से मुझको मछली नहीं मिल सकती, तो सारी रात मैं सोचता ही रहा। आज मैं जंगल में जाऊंगा, उसी तालाब में जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं। मैंने फैसला किया है, मैं जा रहा हूँ वहाँ आज। अरे नहीं बेटा, तुम उस जंगल में नहीं जाओगे।
उस तालाब के पास नहीं जाओगे। तुमको पता है ना, वहाँ पर जो भी जाता है वापस नहीं आता। बस मछली मिले या ना मिले, तुम ये रिस्क नहीं ले सकते। और ये सोचना भी मत, तुमने नहीं जाना वहाँ पर। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुमको कह दिया है, तुम नहीं जा रहे वहाँ पर। अरे नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और जिंदगी में कुछ भी हासिल करना हो ना, तो जान को हथेली पर रखना ही पड़ता है। माँ, मुझे आज रोकना मत, मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई वापस आता है या नहीं आता, लेकिन मैं इस बात से नहीं डर सकता। मैंने जाना है, अपनी किस्मत को आजमाना ही है मैंने। इससे तो अच्छा है जान ही चली जाए, लेकिन ऐसे घुट घुट कर जी कर मुझे इनाम हासिल नहीं करना। मैं जा रहा हूँ माँ। बेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं कह रही हूँ ना, मत जाना बेटा, वहाँ पर मत जाना। बस माँ, मैंने जाना ही जाना है। मैंने फैसला कर लिया है और इस फैसले से मुझे कोई रोक नहीं सकता। या तो मैं टोकरी भर कर मछलियाँ लाऊंगा या फिर मैं ही नहीं आऊंगा। माँ, मैं जा रहा हूँ, बस मेरे लिए प्रार्थना कर देना कि तुम्हारा बेटा आ जाए वापस और मैं खुशी खुशी आऊँ। रामू इतना कहकर जंगल में उस तालाब के पास चला जाता है, अपने माँ के बार बार ना कहने पर भी, क्योंकि वो इस जिंदगी से तंग आ गया था और रोज रोज की बातों से। तो अब वो जंगल की तरफ चल पड़ा था। वो जा रहा था कि रास्ते में उसको लखन मिल जाता है, और लखन तो वैसे ही उसका हर वक्त मजाक उड़ाता रहता था। तो वो उसको मिलकर ये कहता है कि अरे रामू, कहाँ जा रहा है रे? अरे तू क्यों आ गया? अरे खाली हाथ तो घर से आता है, खाली हाथ ही चला जाता है, तो इसका फायदा तो कोई नहीं तुझको। ऐसा किया करो, घर ही रहा करो या किसी और काम पर चले जाया करो। मैंने तुमको कल भी कहा था, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब कहाँ को जा रहा है रे? कोई बात नहीं भैया, लगता है मेरी किस्मत इस नदी पर नहीं है। मैं जंगल में उस तालाब के पास जा रहा हूँ जहाँ पर सब डरते हैं। देखना, मैं वहाँ से मछलियाँ पकड़ कर लाऊंगा और तुम सब देखोगे। अरे तू इस नदी पर पकड़ नहीं सकता, और जहाँ पर कोई नहीं पकड़ सकता और कोई जाता भी नहीं वहाँ पर तू वहाँ से मछलियाँ पकड़ कर लाएगा। अरे बच्चा बच्चा, वैसे तो मछली नहीं आती तुमको, और वहाँ से तूने ही नहीं आना। मेरी बात मान, मत जा वहाँ पर। कोई बात नहीं, मैं तो भैया जाऊंगा और जा रहा हूँ। और रही बात वापस ना आने की, तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। ये जिंदगी मौत उसकी दी हुई है। अगर मेरी जान जानी होगी ना तो चली जाएगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। ठीक है भैया, ठीक है, शौक से जाओ, मेरा क्या जा रहा है, जाओ जाओ। इतना कहकर रामू चल पड़ता है, क्योंकि रामू ने ये ठान लिया था कि अब वो उस तालाब के पास जाएगा ही जाएगा। रामू ऐसे ही जा रहा था कि रास्ते में रुककर ये कहता है कि आ तो गया हूँ, लेकिन तालाब का कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ है तालाब, शायद आगे हो और अंदर जाना पड़ेगा जंगल में। चलो थोड़ा सा आगे जाता हूँ, शायद वहाँ ही हो। रामू फिर से चल पड़ता है कि शायद तालाब जंगल के और अंदर है, और अब रामू जंगल के और अंदर चला जाता है। रामू उस तालाब के पास आ जाता है और ये कहता है कि हाँ, मिल गया, यही है वो तालाब। चलो अब जाल डालता हूँ, देखते हैं मेरी किस्मत क्या कहती है। ये तालाब मुझे निगलता है कि आज मेरी किस्मत बदलेगी। मैं कोई मछली पकड़कर ही जाऊंगा, देखते हैं। रामू जाल डाल देता है, और जाल डालते ही चमकती हुई रोशनी में वहाँ पर जलपरी आ जाती है, और वो उससे ये कहती है कि अरे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमको नहीं पता यहाँ पर जो भी आता है वापस नहीं जाता? क्या तुमको जरा भी डर नहीं था? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। मुझको पता था कि इस तालाब में ऐसा तो कुछ है जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर आता है वो वापस नहीं जा पाता। लेकिन ऐ जलपरी, मैं बहुत मजबूर था, मुझे यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि मेरे घर के हालात ठीक नहीं है और नदी से मुझको मछली नहीं मिल पाती। मैं सिर्फ मछली लेने आया हूँ ताकि 3 वक्त की रोटी मैं अपनी माँ को खिला सकूं। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपा करो
मुझे यहाँ से मछली पकड़ने दो। तो ठीक है, मछली ही चाहिए ना, कुछ और तो नहीं? नहीं नहीं जलपरी, मुझको सिर्फ मछली ही चाहिए। ठीक है, मछलियाँ तुम्हारे जाल में भर गई हैं, खींच लो बाहर। जाल अंदर ही होता है और परी उसको ये कहती है कि तुम्हारा जाल भर गया है मछलियों से। तो जब वो जाल बाहर खींचता है तो एक खजाने का संदूक होता है। रामू उसको देखकर हैरान हो जाता है और जल परी उसको ये कहती है कि अरे वाह, तुम्हारी तो जिंदगी ही बदल गई। तुमने मछली के लिए जाल डाला, लेकिन तुम्हारे हाथ तो खजाना लग गया। अब क्या करोगे? इसको ले जाओगे? नहीं जलपरी, मैं इसको लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि ये खजाना मेरा नहीं है। मेरे हक में मछली है, क्योंकि वो मैंने अपनी मेहनत से कमानी है, और ये खजाना मैंने अपनी मेहनत से नहीं कमाया, इसलिए ये मेरा नहीं है। ये तुम रख लो, मुझे सिर्फ मछलियां दे दो। जल परी उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और हैरान भी होती है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो दिल के इतने साफ और अच्छे हैं। रामू, ये तुम्हारा हक ही है, इसको ले जाओ। तुमको पता है वैसे यहाँ पर जो भी आता है वापस क्यों नहीं जाता? क्योंकि अपने लालच की वजह से। ये तालाब हर किसी की किस्मत को बदलने की ताकत रखता है, लेकिन जो भी आता है वो इस खजाने को देखकर लालच में आ जाता है और फिर और भी ज्यादा खजाना ढूंढने की कोशिश करता है। तो जिसमें लालच आ जाता है वो इस तालाब से कुछ लेकर नहीं जा पाता। लेकिन तुम में लालच नहीं है, ये खजाना तुम रखो और इससे एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, ताकि मछली पकड़ने की नौबत ही ना आए। जाओ, इसको ले जाओ। तो इस तरह रामू की साफ दिली की वजह से उसको वो खजाना मिल जाता है और उसकी किस्मत बदल जाती है। जलपरी जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं ना, तो मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको ले जाऊं, क्योंकि ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। अरे रामू भैया, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? ये ऊपर वाले की तरफ से ही तुम्हारे लिए है, क्योंकि ऊपर वाला ही तो मेहनत का फल देता है ना। तुम्हारी सच्ची मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी नेक दिली है, और उसकी वजह से ही तुमको ये सब कुछ मिल रहा है। तो ये तुम्हारे हक का ही है, इसको ले जाओ। जी ठीक है, मैं ले जाता हूँ इसको। ऊपर वाला आपका भला करे, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। लेकिन जलपरी जी, मैं गांव वालों के सामने ये कैसे लेकर जा सकता हूँ? सबको ऐसे पता चल जाएगा और सबकी नजर मुझ पर ही होगी। रामू भैया, फिक्र मत करो, मैं इसको एक पोटली में बांध देती हूँ, अभी लो। जल परी जादू से उसको एक पोटली में बांध देती है और वो उसको उठाकर घर को चला जाता है। वो जा रहा था कि रास्ते में उसको एक उसका दोस्त मिलता है और वो फिर से उसको ताने मारना शुरू कर देता है और ये कहता है कि अरे ओ रामू भैया, कैसे हो? ठीक हो ना? अरे आज जाल की जगह पर यह पोटली लेकर जा रहे हो, क्या हुआ? मछली का काम छोड़ दिया क्या? अरे मैंने और सब ने तुमको हर बार ही कहा छोड़ दे छोड़ दे। चलो अच्छा है, आज जाल की जगह यह पोटली अच्छी लग रही है तुम पर। जाल वैसे भी तुम पर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मछली तो तुम पकड़ नहीं पाते। हाँ भैया, मछली का काम छोड़ दिया है, वो मेरे बस की ही बात नहीं है। मैं क्या करूं, मेरी किस्मत में ही नहीं है, तो मैं कैसे मछली पकड़ूंगा? छोड़ दिया है भैया, आप सबके कहने पर। ऊपर वाले ने मेरे लिए भी कुछ सोचा ही होगा, जो मैं कर पाऊंगा। मछली तो नहीं पकड़ पाता। अच्छा भैया, कोई और भी बात है तो वो भी कर लो, कोई ताना है तो वो भी मार लो। अरे अरे रामू, इसको ताने नहीं कहते, इसको कहते हैं सच्ची बात। अरे मैंने सच्ची बात की और बाकी सब भी तो सच्ची बातें ही करते हैं। तुमसे नहीं पकड़ी जाती तो कहते हैं, तुमको ताने लगते हैं हमारे। अरे हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुमको अच्छी बातें बताते हैं। हाँ, बहुत सी अच्छी बातें। चल ठीक है भैया, मैं तो जाऊं,
मुझे भी कोई काम है। तुम भी अपनी पोटली लेकर जाओ, ऊपर वाला तुम्हारी सहायता करे। हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ, जा ही रहा हूँ अपनी पोटली लेकर। मेरी किस्मत अब ये पोटली ही बदलेगी। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। रामू के जाने के बाद गगन ये सोचता है कि अरे अजीब आदमी है, काम इससे हो नहीं पाता और कहता है कि ये पोटली ही मेरी किस्मत बदलेगी। अरे छोड़ो छोड़ो, इसका क्या है, काम इससे हो नहीं पाता और बातें सुन लो इसकी। हाँ चलो, मैं तो निकलूं। कुछ देर बाद रामू भी अपने घर पहुंच जाता है। रामू को देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है और रामू से ये कहती है कि अरे रामू बेटा, तुम आ गए। आज तो बड़ी वाली पोटली भर कर लाए हो मछलियों की। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की, मिन्नत की कि मेरे बेटे को उसके काम में कामयाब करे। तो देखो, प्रार्थना सुन ली ना ऊपर वाले ने मेरी। आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जिस वजह से आप खुश हो रही हैं, ये वो नहीं है। आप मछलियाँ समझ रही हैं ये, लेकिन इस पोटली में एक भी मछली नहीं है। अरे रामू बेटा, क्या इसमें एक भी मछली नहीं है? अरे रामू बेटा, मैं तो इतनी प्रार्थना कर कर के थक गई हूँ। ऊपर वाला हमारी सुनता ही नहीं। अब हम क्या करेंगे बेटा? अरे माँ, परेशान क्यों हो रही हो? मछलियाँ नहीं मिली तो क्या हुआ? ऊपर वाले ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। अरे बेटा, कैसे प्रार्थना सुन ली है? ऊपर से तुम हंस भी रहे हो। अरे माँ, हंसने की वजह यह है कि आपकी प्रार्थना, आपकी मिन्नत ऊपर वाले ने सुन ली है और अब हमारे हालात पहले जैसे नहीं रहे और ना ही थोड़े से अच्छे, बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हालात होंगे हमारे माँ। ये सुनकर रामू की माँ सोच में पड़ जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अरे बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे अच्छे से बताओ, क्या कहना चाहते हो? हमारे हालात हम कैसे ठीक हो सकते हैं? रामू अपनी माँ को सारी बात बताता है कि कैसे मैं उसी तालाब पर गया जहाँ पर आपने मुझको मना किया था, और जैसे ही मैंने उसमें जाल डाला तो एक जलपरी सामने आ गई और उसने ये खजाने का बक्सा देकर मेरी जिंदगी ही बदल दी। खजाने का बक्सा? तुम्हारे पास खजाने का बक्सा है? उस जलपरी ने तुमको संदूक दे दिया खजाने का? अरे बेटा, अब तो हम भी एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। हाय ऊपर वाले, तेरा शुक्र हो जो हमारी सारी मुश्किलें हल कर दी। रामू अपनी माँ को वो संदूक दिखाता है पोटली से निकाल कर, और उसकी माँ देखकर खुश हो जाती है और रामू ये कहता है कि माँ, ये धन हम अयाशियों में नहीं उड़ाएंगे। हम गरीबों की मदद करेंगे जो हमारी तरह हैं। हम उनकी मदद करेंगे जिनके पास कपड़े नहीं, जिनके पास खाना नहीं। हम उनको सब कुछ देंगे। जैसे ऊपर वाले ने हमारी मदद की ना, हम भी उनकी मदद करेंगे। ये धन बहुत है माँ, ये खत्म नहीं होगा। हम मेहनत करके इसको बढ़ाएंगे। इसके बाद रामू अपना एक बड़ा घर भी ले लेता है और अमीर हो जाता है, और जो उसको बातें करते थे वो मुंह उठाकर उसको देखते थे। एक दिन गगन सामने ही खड़ा होता है और रामू उसके पास जाकर उसको ये कहता है कि अरे गगन भैया, कैसे हो? ठीक हो ना? अच्छा गगन भैया, मैंने तुमको ये कहना था कि अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो अपने भाई को जरूर याद करना। भाई को मछली पकड़नी नहीं आती लेकिन मदद करनी आती है। रामू की नेक दिली की वजह से
जो रामू को बातें सुनाते थे, रामू आज उनको बात सुना रहा था कि कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझको कहना। तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि इंसान अगर नेक दिल का हो, ऊपर वाले पर भरोसा करता हो, तो ऊपर वाला एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलता है।